बच्चों, अनिवार्य संस्कृत, हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम पाठ हिंदी प्रथम पाठ वो वाराणसी है। वाराणसी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई, ये बहुत ही सुंदर और सुंदर ज्ञान और धर्म का जो है प्रमुख केंद्र है। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। गद्यांश का पहला अंश है और ये अंश जो है वाराणसी का बोर्ड के हर पेपर में 7 पेपर बनते हैं, उसमें सभी में कोई न कोई अंश इसमें प्रतिवर्ष बोर्ड में रहता है, इसलिए ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस पाठ को देखें, समझें। पहले वाचन होगा, वाचन के बाद उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा संदर्भ सहित। तो वाचन देखिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः, धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुधीरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इस अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार आकृत वाली पंक्ति धवल चंद्रिका में बहुत सुशोभित होती है। अगणित असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र, सुदूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टां शोभां विलोक, और इस घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब हम इसको जो है विस्तृत रूप से संदर्भ सहित बता रहे हैं। संदर्भ है जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें सफेद चंद्रमा, उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। बच्चों, अब हम जो है गद्यांश 2 पर आते हैं, उसका वाचन करेंगे। आप ध्यान से देखें। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्तम प्रवहति, जनानां ज्ञानांच वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। एष नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। अब शब्दार्थ देख लीजिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति ज्योति, एक एक लाइन का अर्थ देखिए। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, वाराणस्याम सप्तमी भक्ति है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ की संस्कृत वाणी निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसा, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने, वैदिक वाङ्मय माने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्या जो है देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय,
काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं इस नवीनाम, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अब अनुवाद देख लीजिए फिर से। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आप इसमें लघुत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्या कूले स्थिता, अथवा वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता। अर्थ हिंदी अनुवाद जान लीजिए प्रश्न का। वाराणसी नगर किस नदी के किनारे स्थित है, अथवा वाराणसी नगर किसके किनारे स्थित है। तो यहाँ कस्याः नद्याः जहां लिखा है, बाकी सब वही होता है, केवल कस्याः के जगह पर उसका उत्तर रख देता है। तो देखिए उत्तर में देखिए वाराणसी आपका वही आएगा, और नगरी, वाराणसी नगरी पूरा होना चाहिए। वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः, कस्याः की जगह एक शब्द आपको रखना है केवल। गंगायाः नद्याः कूले स्थिता, वाराणसी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता अस्ति। तो ये हो गया गंगायाः कूले। तो किसके जगह पर आया है? कस्याः, कस्याः की जगह, नद्या तो वही है, कस्याः की जगह गंगायाः आ गया। देखिए प्रश्न ही उत्तर हो गया, इसको समझिए आप। ये संस्कृत में प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द में वही हो जाता है, कोई देखना है तो। ये कस्याः की जगह देखिए क्या हो गया, गंगायाः, बाकी वही प्रश्न है, वाराणसी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। अब अगला प्रश्न देखिए, कस्याः शोभाम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन। किसकी शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो शोभा किसकी है? तो आप जानते हैं कस्याः शोभा, किसकी शोभा है? गंगा के घाटों की शोभा है। किसकी शोभा है? हिंदी में जान लीजिए, गंगा के घाटों की। तो गंगाया घट्टा नाम शोभाम, बाकी सब वही अंडरलाइन कीजिएगा, गंगाया घट्टा नाम शोभाम। देखिए प्रश्न में ही है इतना, गंगाया केवल कस्याः की जगह रखा गया। गंगाया घट्टा नाम शोभाम अवलोक वैदेशिक पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन, बाकी सब प्रश्न ही है। गंगाया घट्टायाम शोभाम, शोभाम तो है प्रश्न में तुम्हारे, गंगाया घट्टा नाम ये जोड़ दीजिए इतना, तो आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वाराणस्याम गेहे गेहे किम द्योतते। वाराणसी में घर घर क्या कौन सी ज्योति जलती है? तो वाराणसी में घर घर में कौन सी है? विद्या की दिव्य ज्योति है। क्या है? किम का मतलब विद्याया दिव्यम ज्योति, या किम विद्याया दिव्यम ज्योति, दिव्यम ज्योति, ज्योति तक दोते। वाराणस्याम गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोते। विद्या माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, और द्योतित माने प्रकाशित होता है। विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है, हिंदी समझ लीजिए। वाराणसी में घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। वाराणसी के घर घर में क्या प्रकाशित है? तो विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित, ये है विद्या दिव्यम ज्योति, ये प्रकाशित है। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय किस नगरी में विद्यमान है? तो किस नगरी में विद्यमान है? तो नगरी वही वाराणस्याम नगर्याम, ये अंडरलाइन हो जाएगा। कस्या नगर्याम? वाराणस्या नगर्याम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्या नगर्याम विद्यते। वाराणस्या, कस्या की जगह वाराणस्या हो जाएगा, बिंदी कस्या की जगह क्या हो जाएगा? वाराणस्या नगर्याम। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी नगर में विद्यमान है, स्थित है, विद्यमान है वो। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5, वाराणस्याम की अंता विश्वविद्यालय सन अथवा वाराणस्याम कत विश्वविद्यालय सन। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं अथवा वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इसमें है कितने की जगह 3 विश्वविद्यालय हैं, तो त्रयः लिखा जाए। वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। कितने हैं? त्रयः। 3 का है, 3 विश्वविद्यालय हैं वाराणसी में। त्रयः विश्वविद्यालय है, 3 विश्वविद्यालय।